नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े 10 महीने से अधिक हो चुके हैं। रूस काफ़ी आक्रामक होकर के यूक्रेन पे वार कर रहा है और साथ में वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये चेतावनी भी दी है कि अभी ये युद्ध लंबा चलेगा। इस बीच पश्चिमी देश जितना समर्थन कर सकते हैं यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन फिलहाल कमज़ोर दिख रहा है। अमेरिका ने भारत का लोहा माना है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें साफ साफ कहा है कि PM मोदी ने वैश्विक तबाही होने से बचा लिया। दुनिया को गर्त में जाने से PM मोदी ने बचाया। आखिरकार ये सब हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि भारत शुरू से ही युद्ध को ख़त्म करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या के समाधान का पक्ष धर रहा है। 16 दिसंबर को पुतिन संग फ़ोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पक्ष को फिर से दोहराया था कि बातचीत और कूटनीति से समस्या का हल होना चाहिए। इससे पहले समरकंद में जब पुतिन से PM मोदी की मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने यही बात कही थी और पुतिन ने ये कहा था कि हम भारत के पक्ष को अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकले, समस्या का समाधान हो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही रूस परमाणु हथियारों का संभवतः इस्तेमाल नहीं कर पाया। इससे यूक्रेन युद्ध के दौरान एक वैश्विक आपदा टल गई। अमेरिकी मीडिया PBS को दिए इंटरव्यू में विलियम बर्न्स ने कहा कि मुझे लगता है कि यह काफ़ी उपयोगी रहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया था और इसका काफ़ी रूस के ऊपर असर भी पड़ा। CIA प्रमुख के बयान से पहले ही पुतिन ने 3 दिसंबर को स्वीकार किया था कि इस संघर्ष में थोड़ा और समय लगने वाला है, यानी कि यूक्रेन अभी और तबाही देखेगा। उन्होंने परमाणु युद्ध के खतरे के बढ़ने की भी चेतावनी दी थी। क्रेमलिन में रूसी मानवाधिकार परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा था कि रूस सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वह रूस के परमाणु शस्त्रागार को उकसावे के बजाय बचाव का उपाय मानते हैं। इस बैठक में पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के सिद्धांत की भी व्याख्या की थी। आपको बता दें कि जब जंग चल रही थी उस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने एक बार नहीं कई बार बल्कि ये बात बोली थी कि रूस सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा जिसमें परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी शामिल है। इसको लेकर के पश्चिम और अमेरिका काफ़ी डरे हुए थे कि किसी भी समय रूस ऐसा कर सकता है। फिर जवाबी कार्रवाई के लिए भी वो तैयार हुए थे। भारत ने इस मुद्दे को समझा, उसकी गंभीरता को समझा और रूस से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई, उन्होंने हमेशा यही स्टैंड लिया कि दुनिया को तबाही में नहीं झोंकना है, ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत और कूटनीति से समस्या का हल होना चाहिए और संभवतः उसका असर हुआ। इसीलिए अमेरिका अब भारत का हो रहा है मुरीद। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।